अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप सबको मेरे चैनल बैक टू अल्लाह में दिल खुश आमदीद। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में अचानक आपकी आंख खुले और आपको लगे कि अंधेरे में कोई कोने से आपको घर रहा है। आप हरकत करना चाहें मगर जिस्म पत्थर हो जाए। वो वहम नहीं होता, वो दस्तक होती है इस मखलूक की जिसे दुनिया बदरूह कहती है। वो आपको देख रही है, वो आपको सुन रही है और शायद वो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी है। ये वो मखलूक है जिन्हें मौत ने कबूल किया, नाज ज़मीन ने जगह दी। ये कोई किस्से कहानियां नहीं बल्कि वो तारीख साए है जो सदियों से इंसानी बस्तियों में भटक रहे हैं। कहीं ये किसी पुरानी हवेली की दीवारों में कैद है तो कहीं किसी मासूम वजूद की आड़ में अपना ठिकाना बना चुके हैं। इनकी खामोशी में एक चीख छुपी है और इनकी मौजूदगी में सिर्फ एक ही एहसास बाकी रहता है, खालिस गौफ। आज हम इन पर्दों को उठाने जा रहे हैं जिनके पीछे छुपी हकीकतें आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा हौलनाक है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी ये वीडियो बंद कर दे, क्योंकि आज का सफ़र वापसी का रास्ता नहीं देता। बदरूह क्या है? बदरूह महज एक साया या वहम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मनफी तवानाई है जो इंसानी शऊर और मादी दुनिया के दरमियान फंसकर रह जाती है। इसे हम एक ऐसी रूह कह सकते हैं जिसका फितरी सफ़र मौत अधूरा रह गया हो। जब एक रूह अपने खालिक की तरफ लौटने के बजाय ज़मीन के मिट्टी और इंसानी जज्बात से जोड़ी रह जाए तो वो वक्त गुजरने के साथ कीना परवर, वसीला और बद हो जाती है। ये वो मखलूक है जो सकून से महरूम है और इसका वाहिद मकसद जिंदों की दुनिया में बेचैनी फैलाना है। अगर किसी इंसान को बेदर्दी से कत्ल किया जाए या वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाए जहां उसे संभलने का मौका ना मिले, तो उसके जहन में बाकी रह जाने वाला इंतकाम और खौफ उसे इसी मकाम पर कैद कर देता है और वो अपनी मौत को कबूल नहीं कर पाती और भटकना शुरू कर देती है। बाज़ औक़ात दुनियावी चीज़ों, दौलत या किसी ख़ास इंसान से इस कदर जुनून के हद तक लगाव होता है कि मरने के बाद भी रूह उस बदन को तोड़ नहीं पाती, या लालच उसे एक बदरूह की शक्ल दे देता है जो अपनी मिल्कियत की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। काला जादू या शैतानी रसूमात के ज़रिए जब रूहों को ज़बरदस्ती इस दुनिया में बुलाया या कैद किया जाता है तो उनकी फितरी पाकसकी ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ शर भिलाने वाली एक मशीन बनकर रह जाती है। बदरूहों के ठिकाने सिर्फ पुरानी हवेलियां या कब्रिस्तान नहीं होते, बल्कि ये वहाँ क़याम करती है जहाँ मनफी लहनें सबसे ज़्यादा हो। ऐसे मकामात जहाँ माजी में कोई बड़ा इंसानी इल्मिया हुआ हो, जैसे कि जंगी मैदान, पुराने हस्पताल या वो घर जहाँ बरसों तक जुल्मों से तुम रहा हो। ये इंसानी आबादियों के उन कोनों में रहना पसंद करती हैं जहाँ रोशनी कम और खामोशी ज़्यादा हो, जैसे कि तहखाने, पुराने कमे या घने और वीरान जंगलात। सबसे ज़्यादा हौलनाक बात यह है कि कभी कभी ये किसी जगह के बजाय किसी इंसान को अपना मस्कन बना लेती है, उसके आसाब पर सवार होकर उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। बदरूहें अपनी ताकत और इंसानी दुनिया पर असरअंदाज होने के लिहाज से मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करती हैं। हर किस्म का अपना ख़ास तरीक़ाकार और अपनी मखसूस शक्ल होती है। शोर मचाने वाली रूह ये बदरूह की सबसे आम लेकिन ख़तरनाक किस्म है जो वादी अशिया पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। ये करती क्या है? ये बराह रास्त इंसान पर हमला करने के बजाय आपके इर्द गिर्द के माहौल को खौफनाक बनाती है। बर्तनों का खुद ब खुद गिरना, दरवाज़ों का ज़ोर से बंद होना, फर्नीचर का हवा में ठेरना और दीवारों से पूरा सरार दस्तकियाना इसके ख़ास निशानात हैं। ये आपको ज़हनी तौर पर मफलूज करने के लिए अफरा तफरी का सहारा लेती है। ये अमूमन नज़र नहीं आती, लेकिन जब ज़ाहिर होती है तो एक धंधले सा या हवा के एक ऐसे बगोले की तरह लगती है जो अपने साथ धूल और मलबा उड़ा रहा हो। उनकी मौजूदगी में कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है। काले साए ये वो बदरूहें हैं जो सिर्फ इंसानी नज़र के कोने में नज़र आती है और जैसे ही आप मुड़कर देखें वो गायब हो जाती है।
ये करती क्या है? इनका मकसद सिर्फ निगरानी और खौफ फैलाना होता है। ये किसी खास जगह या इंसान का पीछा करती हैं। ये आपके ख्वाबों में आती हैं और बेदारी के हालत में आपको ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा आपकी सांसें कन रहा है। ये मुकम्मल तौर पर कोयले की तरह काली होती हैं, जिनका कोई चेहरा या लिबास नहीं होता। बाज़ औक़ात इनके कद कामत बहुत लंबे होते हैं और इनकी आंखें हल्की सुर्ख चमकती हुई महसूस होती हैं। ये दीवारों से पार गुजरने की सलाहियत रखती हैं। शैतानी बदरू, ये इंसानी रूहें नहीं होती, बल्कि वो कदीम मनफी ताकतें हैं जो कभी इंसान थी ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और मोहलिक होती हैं। ये करती क्या है? इनका मकसद इंसान को जिस्मानी और रूहानी तौर पर तबाह करना है। इंसान के अंदर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। ये घर के सुकून को बर्बाद करती हैं, आलतू जानवरों को मार देती हैं और इंसान को खुदकुशी या कत्ल पर उकसाती हैं। इसकी मौजूदगी में गंधे गोश्त या गंधक जैसी बदबू आती है। इनकी शक्ल इंतहाई भयानक और गैर इंसानी होती है। मस्कशुदा चेहरा, लंबे नाखून और जानवरों जैसी खुसूसियात जैसे सींग या उल्टे पांव इनकी पहचान है। इनकी आवाज़ गरजदार और कई लहजों का मुरक्कब होती है। बदला लेने वाली रूह, ये वो बदरू है जो किसी खास इंतकाम की आग में जल रही होती है। ये करती क्या है? ये सिर्फ अपने कातिल या उसके ख़ानदान के पीछे पड़ती है जिसने उसके साथ इस ज़्यादती की हो। ये तब तक जीन से नहीं बैठती जब खून का बदल खून से ना ले ले। ये जिस्मानी चोटें पहुंचाने और गला घोंटने की कोशिश करती है। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है जैसे मौत के वक्त इसकी हालत थी। यानी अगर किसी का गला कटा था तो वो कटे हुए गले और खून आलूद कपड़ों के साथ जाहिर होगी। उनके चेहरे पर वहशत और गुस्सा साफ नजर आता है। छसती हुई रूह, लोग दस्तानों में इस रूह का जिक्र कसरत से मिलता है, जो आने वाली मौत की खबर देती हैं। कि करती क्या है? ये हमला नहीं करती, बल्कि रात के पिछले पहर ऐसी हौलनाक चीखें मारती हैं कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। इसकी चीख इस बात का ऐलान होती है कि इस घर या इलाके में किसी की मौत होने वाली है। ये एक बूढ़ी औरत की शक्ल में जाहिर होती है, जिसके बाल बिखरे हुए और सफ़ेद होते हैं। आंखें रोने की वजह से सूजी हुई और सुर्ख होती हैं, और उसने एक बोसीदा सा कफन या लंबा सा लिबास पहना होता है। किसी भी जगह बदरूह की मौजूदगी अचानक जाहिर नहीं होती, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे खड़ती है। इसकी चंद खामोश मगर वाज़े अलामात ये हैं। मालतू जानवरों का रद्द-ए-अमल। कुत्ते और बिल्लियाँ इंसानी आँख से ओझल तवानाइयों को देखने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपका पालतू जानवर अचानक किसी खाली कोने को देखकर भौंकने लगे या खौफ से धौंक जाए, तो ये इस बात का इशारा है कि वहाँ कोई गैर मरीब वजूद मौजूद है। दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली। बदरूहें अपने इजहार के लिए माहौल से तवानाई खींचती हैं, जिसकी वजह से कमरे का दर्जा हरारत अचानक गैर फितरी हद तक गिर जाता है। इसे कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। बू का एहसास बगैर किसी वजह के सड़े हुए गोश्त, गंधक या बहुत पुराने गुलाबों की तेज बू का आना इस बात की दलील है कि कोई मनफी वजूद आपके करीब है। बरकी आलात का खराब होना, बल्बों का बार बार फ्यूज होना, मोबाइल या टीवी का खुद ब खुद चलना या बंद होना और बैटरियों का तेजी से ख़त्म होना इनकी मौजूदगी के लहरों का नतीजा होता है। नूने का एहसास, ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा, बालों को छुआ या आपके कान में सरगोशी की, जबकि वहाँ कोई मौजूद ना हो। इंसान जिस्म पर कब्जा। बदरोहा का सबसे हेलनाक मरहला वो होता है जब वो किसी मकाम को छोड़कर किसी जीते जागते इंसान को अपना मस्कन बना लेती है। ये अमल 3 मराहिल में मुकम्मल होता है। ज़हनी महासिरा। पहले मरहले में बदरोहा इंसान को ज़हनी तौर पर कमज़ोर करती है। उसे डरावने ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसे तन्हाई की तरफ माइल किया जाता है ताकि वो अपनों से दूर हो जाए। जुल्म व सितम इस मरहले में
इंसान पर जिस्मानी हमले शुरू हो जाते हैं। जिस्म पर परसरार खराशें, नील के निशानात और शदीद डिप्रेशन इसकी अलामत है। इंसान को लगता है कि इसके अंदर कोई और भी मौजूद है। मुकम्मल कब्ज़ा ये आखिरी और ख़तरनाक मरहला है जहां बदरा इंसान के शऊर को दबाकर उसकी जिस्म का कंट्रोल संभाल लेती है। इस हालत में इंसान की आवाज़ बदल जाती है। वो ऐसी ज़बानें बोलने लगता है जो उसने कभी नहीं सीखी और उसमें गैर इंसानी ताकत आ जाती है। उसका चेहरा मस्ख होने लगता है और वो रोशनी या मुक़द्दस चीज़ों से शदीद नफ़रत का इजहार करता है। बदरोहा हमेशा आज़ाद नहीं भटकी थी, बल्कि अक्सर वो किसी ख़ास मादी चीज़ के साथ जुड़ जाती है। उसे हंटेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये कोई पुराना आईना, कोई कदीम जेवर या कोई ऐसी गुड़िया हो सकती है जिसके साथ कोई तारीख माजी वाबस्ता हो। जब कोई अनजाने में ऐसी चीज़ घर ले आता है तो वो असल में उस बदरोहा को अपने घर की दावत दे देता है। बरसगीर की तारीख का मनशाही किला लाहौर, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहाँ उसकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज दफन हैं जो सूरज ढलते ही बेदार हो जाते हैं। ये किला सिर्फ मुग़लों की शान और शौकत का गवाह नहीं, बल्कि उन बेगुनाह कैदियों की सिस्कियों का भी गवाह है जिन्हें किला के ज़ेरे ज़मीन हेरे तीखाने में तड़पा तड़पा कर मार दिया गया था। किले की हिफाजत पर मामूर कई चौकीदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऐसे वाक़यात बयान किया है जो अक्ल को दंग कर देते हैं। रात के पिछले पहर जब किले के सियाह चले जाते हैं और मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है तो किले के पहरेदारों के मुताबिक जंजीरों की आवाज़ें आती हैं। कई गार्ड्स का दावा है कि उन्हें किले के ज़ेर ज़मीन कैद खानों और रहदारियों से भारी जंजीरों के खसकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई आज भी वहाँ बेड़ियों में जकड़ा हुआ चल रहा हो। घोड़ों के टापों की गूंज, रात के सन्नाटे में अचानक किले के सहनों में घोड़े के दौड़ने की आवाज़ें आती है, लेकिन वहाँ जाकर देखा जाए वहाँ खाक उड़ती भी नज़र नहीं आती। पर इसरार सरगोशियाँ किले के पुराने बुर्जों और शीश महल के करीबी हिस्सों में ड्यूटी देने वाले चौकीदार बताते हैं कि उन्हें अक्सर अपने कानों के पास औरतों के रोने और मर्दों के आपस में लड़ने की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुरानी जंग या पुराना अलमिया दोबारा दोहराया जा रहा हो। ये आवाज़ें महसूस वहम नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दर्जनों चौकीदारों का मुश्तरका मुशाहिदा है। बहरीन माफूकुल फितरत का मानना है कि किले में होने वाली ये सरगोशियाँ रेज़िड्यूल हंटिंग कहलाती हैं, यानी माजी में होने वाले हलनाक वाक़यात की तवानाई इन दीवारों में जज्ब हो चुकी है, जो रात के मखसूस पहरों में किसी पुरानी फिल्म की तरह दोबारा चलने लगती है। ये बदरूहें शायद आज भी उसी कैद में है जिससे मौत भी उन्हें आज़ाद न कर सकी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जहाँ शर मौजूद है वहाँ इससे बचाव का रास्ता भी बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े फरमाया है कि शैतान और उसके जेले तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, इनकी ताकत ईमान वालों के सामने कुछ भी नहीं। आयतुल कुर्सी का हिसार ये कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत है, जिसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स इसे रात को सोते वक्त पढ़ ले, अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज मुकर्रर कर दिया जाता है और शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। मूज़ी 3 सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुन नहास, ये 2 सूरतें ख़ास तौर पर हर किस्म के जादू, हसद और वसवसे से डालने वाली बदरूहों के शर से पनाह मांगने के लिए नाजिल की गई हैं। इनकी तिलावत इंसान के गिर्द एक ऐसा नूरानी हिसार बना देती है जिसे कोई काली ताकत अबूर नहीं कर सकती। सूरतुल बकरा की तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। घर में कुरान की तिलावत की गूंज बदरूहों के ठिकानों को ख़त्म कर देती है। वुज़ू की हालत में रहना पाकस्तगी बदरूहों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। बावुज़ू रहने वाले इंसान पर मनफी ताकतें अपना असर नहीं डाल पाती हैं। नाज़रीन, ये कायनात इतनी सादा नहीं जितनी हमें नज़र आती है। हमारे गिर्द फैली ये रोशनी अक्सर इन तारीक साइयों को छुपा लेती है,
जो हमारी दुनिया का हिस्सा तो नहीं मगर हम पर असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं। लेकिन याद रखिए, खौफ सिर्फ तब आप पर गालिब रहता है जब तक आपका इरादा कमज़ोर है। अपने ईमान को मजबूत रखिए और याद रखिए कि कोई भी बदरू आपके अंदर के नूर को नहीं बचा सकती अगर आप अल्लाह की पनाह में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी कोई ऐसी पुरअसरार चीज़ महसूस की है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, आप सबका हाफिज़ व निगहबान।